ये वाक्य एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम जारा था। खूबसूरत पाकीज़ा लड़की थी, लेकिन इस नेक लड़की के साथ कुछ ऐसा शर्मनाक काम हुआ जो देखकर आपके रूह कांप उठेगी। एक शैतानी जिन्न ने एक पाकीज़ा अल्लाह की बंदी के साथ शर्मनाक काम किया। जिन्न दौलत और शोहरत, सोने का लालच दिया और शैतानी जादू करके उस लड़की के साथ बेहुदा हरकतें किया। नूरानी गांव के कोने में एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से झड़ चुकी थीं, छत के कुछ हिस्से झुके हुए थे, लेकिन उस घर के अंदर एक बहुत नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम कैमुद्दीन था। कैमुद्दीन बुजुर्ग तो हो चुके थे, मगर मेहनती और खुददार इंसान थे। वे हलाल की कमाई पर यकीन रखते थे और हराम की एक कौड़ी भी अपने घर नहीं लाते थे। उनका एक ही सहारा था, उनकी प्यारी, खूबसूरत और नेक सी बेटी जारा। जारा अपने पिता की आज्ञाकारी, सच्चरित्र और बेहद हया वाली लड़की थी। कैमुद्दीन अपने घर में गुलाब और ऊद, अगरवुड को मिलाकर इत्र और गुलाब जल बनाया करते थे। ये उनका पुश्तैनी काम था और इसी से वे अपना गुजारा करते थे। हर सुबह वे बिस्मिल्लाह कहकर अपने पुराने थैले में छोटी छोटी शीशियां रखते और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर, यहां तक कि सुनसान जगहों पर भी लोगों को इत्र और गुलाब जल बेचते। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कैमुद्दीन शाम को घर लौटते तो जारा दरवाजे पर उनका इंतजार करती मिलती। घर में हल्की सी खुशबू होती, दिए की लौ टिमटिमा रही होती और जारा सादा मगर लजीज खाना बनाकर तैयार रखती। पिता जब खाना खाते तो जारा एक तरफ चुपचाप बैठी मुस्कुराती रहती। कैमुद्दीन अपनी बेटी की परवरिश और उसके अच्छे आचरण को देखकर बहुत खुश होते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। रात में जब सब सन्नाटा छा जाता तो कैमुद्दीन अपनी बेटी के लिए दुआ करते, या अल्लाह, मेरी जारा को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना, उसे नेक रफिका और सुकून भरा नसीब अता करना। फिर सुबह होते ही वे फिर से मेहनत के लिए निकल पड़ते। वही पुराना थैला, वही खुशबू भरा काम और वही उम्मीद कि आज की कमाई भी हलाल और पाक होगी। जिंदगी अपने सुकून भरे रास्ते पर थी। कैमुद्दीन रोज की तरह सब्र और शुक्र के साथ अपना काम करते, इत्र और गुलाब जल की खुशबू फैलाते और शाम को अपनी प्यारी बेटी जारा के पास लौट आते। मगर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे इम्तिहान में डाला जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। उस दिन सूरज ढलने को था, हवा में ठंडक घुल चुकी थी। कैमुद्दीन अपने पुराने थैले में इत्र की शीशियां लिए पहाड़ी रास्ते से लौट रहे थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और अचानक उनका पांव फिसल गया। वे जमीन पर गिर पड़े और तेज दर्द ने उनके जिस्म को हिला दिया। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर पांव जैसे जवाब दे चुके थे। उन्होंने या अल्लाह मदद फरमा कहते हुए किसी तरह खुद को घसीटकर पेड़ के सहारे बैठा लिया। काफी देर तक वहां पड़े रहे, फिर किसी राहगीर की मदद से किसी तरह घर तक पहुंचे। दरवाजा खुला तो जारा दौड़ती हुई आई। अब्बू, या अल्लाह, ये क्या हुआ आपको? कैमुद्दीन दर्द से कराहते हुए बोले। बेटी, लगता है अब ये जिस्म पहले जैसा काम नहीं करेगा, पांव जैसे सुन हो गए हैं। जारा ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने पानी और दवा दी, फिर गांव के हकीम साहब को बुलाने गई। हकीम साहब ने मुआयना किया, फिर भारी आवाज में बोले, कैमुद्दीन भाई, झटका बहुत तेज लगा है, लगता है रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा है। अब आपको आराम की सख्त जरूरत है, शायद आप दोबारा चल ना सकें। यह सुनकर जारा का दिल जैसे थम गया, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कैमुद्दीन ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, सब्र करो, यह भी अल्लाह का फैसला है। जो अल्लाह करता है उसमें हमारी भलाई होती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगे, मगर दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। अब कैमुद्दीन बिस्तर पर पड़े रहते। पहले जो अपने हाथों से इत्र की शीशियां भरते थे, अब वही शीशियां कमरे के कोने में रखी रहती। घर में सन्नाटा था, मगर जारा की खिदमत ने उस घर को नूर से भर दिया था। वो सुबह सुबह उठती, अब्बू के लिए दवा तैयार करती, खाना बनाती, उनके कपड़े बदलती और हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती। जब अब्बू मायूस हो जाते तो वो कहती, अब्बू, अल्लाह रहम करने वाला है, शायद उसने आपका काम मुझसे करवाना मंजूर किया है। अब मैं आपकी जगह इत्र बनाऊंगी और बेचूंगी भी। कैमुद्दीन ने नम आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, जारा, अल्लाह तुझे दीन और दुनियादारी दोनों में कामयाब करे। तू मेरे लिए अब आंखों का नूर और दिल का सुकून है। अगले ही दिन से जारा ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। जिस घर में अब तक कैमुद्दीन साहब की मेहनत की खुशबू गूंजती थी,
अब वहीं उनकी बेटी झारा ने अपने छोटे से हाथों से उस खुशबू की विरासत संभाल ली। सुबह जब फज्र की अजान की आवाज वादी में गूंजती तो ज़ारा अपने नर्म बिस्तर से उठ जाती। सबसे पहले वो वुजू करके नमाज अदा करती, फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे अब्बू को सेहत दे और मेरी मेहनत में बरकत अता फरमा। नमाज के बाद वो रसोई में जाती, सादा मगर प्यार से भरा नाश्ता तैयार करती। फिर वो अपने अब्बू कैमुद्दीन के पास जाती, मुस्कुराते हुए कहती, अब्बू उठ जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कैमुद्दीन कमजोर आवाज में कहते, बेटी तू खुद भी कुछ खा ले, हर वक्त मेरी फिक्र में रहती है। झारा प्यार से जवाब देती, अब्बू आपकी मुस्कुराहट ही मेरा खाना है। वो अपने अब्बू को बड़े अदब से खाना खिलाती, फिर दवा देती और सिरहाने तकिया ठीक कर देती। उसके बाद वो उस छोटे से कमरे में जाती जहां कभी कैमुद्दीन इत्र और गुलाब जल तैयार किया करते थे। वहीं अब झारा ने अपना छोटा सा काम संभाल लिया था। वो बड़े एहतिमाम से गुलाब की पंखुड़ियां धोती, उन्हें बर्तन में डालकर उबालती, फिर उनकी महक को पानी में उतारती। कमरे में जब गुलाब की खुशबू फैलती तो कैमुद्दीन की आंखें भी नम हो जाती। या अल्लाह कैसी रहमत वाली बेटी अता की है तूने। झारा हर दिन थोड़ी थोड़ी शीशियां तैयार करती, उन्हें पुराने कपड़े में लपेटती और थैले में रखती। फिर अपने अब्बू से इजाजत लेकर कहती, अब्बू दुआ कीजिए आज की रोजी हलाल और बरकत वाली हो। कैमुद्दीन हाथ उठाकर दुआ देते, या रब मेरी इस बेटी के कदमों में बरकत डाल और इसे हर बुराई से महफूज रख। झारा नम आंखों से आमीन कहती और निकल पड़ती। वो गांव की गलियों में जाती, लोगों को अपने हाथों से बनाए हुए इत्र और गुलाब जल दिखाती और मीठे लहजे में कहती, बाजी ये पाक फूलों से बना हुआ गुलाब जल है, इबादत के बाद छिड़कने के लिए बहुत अच्छा है। गांव की औरतें और बूढ़ी अम्माएं उसकी सादगी और नेक नियति देखकर उसे चीजें खरीद लेती। जो कमाई होती वो सावधानी से एक कपड़े में बांध लेती और घर लौटकर अपने अब्बू के सिरहाने रख देती। फिर शाम को जब घर लौटती तो अब्बू की हालत देखती, उनका माथा सहलाती, फिर खाना बनाकर उन्हें खिलाती। पूरे दिन की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी, बस सब्र, शुक्र और मोहब्बत की चमक। और कैमुद्दीन हर रात अपनी बेटी को देखकर यही दुआ करते, या अल्लाह तू इस बेटी को अपनी अमान में रख, इसके सब्र का सिला ऐसी रहमत से दे कि दुनिया भी दंग रह जाए। वक्त यूं ही बहता जा रहा था। हर दिन की तरह आज भी झारा ने फज्र की नमाज अदा की, अपने अब्बू कैमुद्दीन को नाश्ता खिलाया और फिर अपने छोटे से थैले में इत्र और गुलाब जल की शीशियां रखी। मगर आज का दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने गुलाब की पंखुड़ियां उबाली, एक अजीब सी महक उठी, बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली, मानो जन्नत की खुशबू हो। कैमुद्दीन ने भी उस खुशबू को महसूस किया और बोले, बेटी आज तो तेरे हाथों में कुछ और ही बरकत है, ये इत्र तो जैसे आसमान से उतरा हो। झारा मुस्कुराई, शायद अल्लाह ताला ने हमारी रोजी में आज कुछ ज्यादा बरकत रखी है अब्बू। वो हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह कहकर घर से निकली। रास्ते में फूलों की खुशबू उसके चारों तरफ फैलती चली गई। गांव की औरतें आज उससे पहले से ज्यादा चीजें खरीद रही थीं। हर कोई कह रहा था, झारा आज तेरे इत्र में तो कुछ अलग ही बात है। झारा खुश थी, मगर उसे एहसास नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग गहरा नीला हो गया। तभी दूर एक ऊंचे पेड़ की छाया में कुछ हलचल हुई। वहां उस पेड़ के पास एक नीले रंग का जिन्न रहता था, बहुत पुराने जमाने से। उसका नाम मलजार था। वो इंसानों से दूर पहाड़ के किनारे हवा और खामोशी में रहता था। आज जब झारा वहां से गुजरी तो उस जिन्न ने पहली बार ऐसी खुशबू महसूस की, गुलाब, ऊद और सच्चाई की मिली जुली खुशबू। वो हवा के साथ उड़ता हुआ झारा के पीछे पीछे चलने लगा। झारा को एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास की हवा जैसे भारी होने लगी थी। कभी पत्ते अपने आप हिलते, कभी झोंका उसके दुपट्टे को हल्का सा छू जाता। वो रुककर इधर उधर देखती, मगर कुछ नजर नहीं आता। शायद हवा चल रही है, उसने खुद से कहा और फिर आगे बढ़ गई। मलजार जिन दूर से उसे देख रहा था, वो पहली बार किसी इंसान के पास इतना करीब आया था। उसकी दुनिया में इंसानों के लिए जगह नहीं थी, मगर आज उसे इस नूरानी लड़की की खुशबू ने जैसे बांध लिया था।
झारा जब सारा सामान बेचकर शाम को घर लौटी तो उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अब्बू के पास जाकर कहा, अब्बू, आज अल्लाह ने बहुत बरकत दी, सारा इत्र बिक गया। कैमुद्दीन मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, तेरी मेहनत और सच्चाई पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। झारा खाना बनाने लगी, मगर बाहर पहाड़ के उस कोने में जहां वो रोज गुजरा करती थी, वहीं उस नीले झिन्न मलजार का बसेरा था। वो आज भी उसी पेड़ के नीचे था और उसकी आंखों में आज एक नया सवाल था। ये कौन थी जिसकी खुशबू ने मेरी रूह को जगा दिया? अगले दिन फज्र की नमाज और दुआओं के बाद झारा ने हमेशा की तरह अपने अब्बू की खिदमत की। उसके छोटे से कमरे से जब इत्र और गुलाबजल की खुशबू उठने लगी तो कैमुद्दीन ने फिर महसूस किया कि आज की खुशबू में कल से भी ज्यादा बरकत है। बिस्मिल्लाह कहकर झारा ने अपना पाक माल थैले में रखा और अब्बू से दुआ लेकर घर से निकली। दिल में हलाल रोजी कमाने का इरादा और चेहरे पर सब्र का नूर लिए वो गांव की गलियों से गुजरती रही। दिन चढ़ता गया और माशाअल्लाह आज भी उसका सारा इत्र हाथों हाथ बिक गया। झारा के हाथ की बरकत की चर्चा अब गांव की हर औरत की जुबान पर थी। आखिरी कुछ शीशियां बेचने के बाद जोहर की नमाज का वक्त करीब था और झारा अब उस सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ मूरी जहां से होकर वो अपने घर लौटती थी। नीला झिन्न मलजार बेचैन था। कल रात से उसने नींद नहीं ली थी। झारा की पाक खुशबू ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया था। पहली बार उसके दिल में किसी इंसान के लिए जज्बा जागा था। वह कोई मामूली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक रूहानी इश्क था जो झारा की सादगी और ईमान से पैदा हुआ था। मलजार ने तय कर लिया कि वह अब इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही झारा अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि आसपास के पेड़ पौधे अचानक बेजान होने लगे और खामोशी इतनी गहरी हो गई कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। झारा ने कलमा ए शहादत पढ़ा और अल्लाह से पनाह मांगी। तभी उसके ठीक सामने हवा में एक नीले रंग की रोशनी तेजी से जमा हुई। रोशनी फैली और देखते ही देखते उसके सामने एक लंबा कद रोशनी से भरा हुआ जवान खड़ा हो गया। ये झिन्न मलजार था। उसके जिस्म से एक ठंडी अजीब सी खुशबू आ रही थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। झारा ने हैरत और खौफ से आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसने अल्लाह का नाम लिया और जोर से कहा, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन्न मलजार की आवाज हवा में गूंजी, तेज मगर दर्द भरी। ए नूरानी लड़की, झारा, मुझसे मत डर। मैं खैर लेकर आया हूं, कोई शर नहीं। मैंने तेरी एक झलक देखी है और मेरी सदियों की तन्हाई दूर हो गई। ए झारा, मैं तेरा आशिक हूं। झारा कांप उठी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। तुम कौन हो और ये क्या गुस्ताखी है? एक परदेश में चलने वाली हया वाली लड़की के सामने तुम्हारा इस तरह आना बेअदबी है। जिन्न मलजार ने झारा के सामने अपने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों में शिद्दत ए इश्क थी। मैं इस पहाड़ का सबसे पुराना बाशिंदा जिन्न मलजार हूं। मैंने तेरे ईमान और तेरी खिदमत वालिद को देखा है। मैं तुझे अपनी तन्हाई से निकालकर शहजादी बनाना चाहता हूं। ऐ झारा, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और पल भर में आसपास की रेत सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने झारा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुझे दौलत दूंगा, इतनी कि तेरी 7 नस्लें भी खर्च न कर पाए। तेरा टूटा घर मैं एक रात में संगे मरमर का महल बना दूंगा। तेरी तकलीफें और तेरे अब्बू का दर्द मैं खत्म कर दूंगा। मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा कि दुनिया की शोहरत तेरे कदमों में होगी। तू जो भी मांगेगी, ऐ मेरी माशूका, मैं सब दूंगा। बस तू मेरा इश्क कबूल कर ले। झारा के दिल में एक भयानक इम्तिहान शुरू हो चुका था। उसके सामने दौलत, आराम और बाप की सेहत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान और हलाल की जिंदगी थी। झारा ने गहरे सांस ली, अपना दुपट्टा मजबूती से ओढ़ा और जिन्न की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि ईमानी सुकून था। ऐ जिन्न, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल समझा। मगर सुन, मेरा बाप मुझे जिस हाल में देखता है वही मेरी दौलत है। मेरा ईमान और हलाल की रोजी ही मेरा महल है और मेरा आशिक सिर्फ वो हो सकता है जो अल्लाह के बताए हुए पाक रास्ते पर चले। उसने जिन्न मलजार की आंखों में सीधे देखते हुए ईमानी वकार के साथ दो टुक जवाब दिया। ऐ जिन्न, तूने मुझे दौलत और शोहरत का अर्श दिखाया, मगर मेरी दौलत और मेरा अर्श मेरे अब्बू के पांव तले है। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, मगर उसमें यकीन की ताकत थी। मैं जिस घर में रहती हूँ
वो बेशक टूटा फूटा है, मगर उसकी छत के नीचे मेरे अब्बू की हलाल कमाई की बरकत है। जिस दिन मैं हराम की एक कौडी भी अपने घर ले गई, उस दिन उस घर से नूर उड़ जाएगा और मेरी जिंदगी में मेरे अब्बू के सिवा कोई और रफीक साथी नहीं होगा। मैं अपने अब्बू से बेहद मोहब्बत करती हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज और दीन है। मैं उनके दर्द के बदले आपकी दौलत कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि गुनाह की कमाई से अगर बीमारी दूर भी हो जाए तो ईमान की सेहत चली जाती है। उसने अपना खाली थैला कंधे पर डाला और झिन्न को एक आखिरी नजर देखते हुए कहा, जाओ झिन्न, मैंने तुम्हारा पैगाम सुन लिया। मेरी जिंदगी में सुकून और खुशहाली सिर्फ मेरे अब्बू हैं। मैं अल्लाह की अमानत हूं और अपने वालिद की खिदमत में ही अपनी नजात देखती हूं। यह कहकर ज़ारा ने एक भी पल इंतजार नहीं किया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बेखौफ उस सुनसान रास्ते पर अपने टूटे घर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिया। जिन्न मलजार वहीं सन्न होकर रह गया। उसने सदियों में पहली बार किसी इंसान के सामने मोहब्बत का हाथ फैलाया था और उस नाजुक सी लड़की ने न सिर्फ उसे ठुकरा दिया, बल्कि अपने ईमान और सादगी से उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। ज़ारा की बातें जिन्न के अहंकार पर किसी तेजाब की तरह गिरी। मलजार की नीली रोशनी अब गहरे लाल रंग में बदल गई थी। कैसे इनकार कर दिया उसने? एक फकीर की बेटी जिसके घर में दिए का तेल भी किस्मत से जलता है, उसने मेरी हुकूमत और दौलत को ठुकरा दिया। जिन्न ने गुस्से से जोरदार चीख मारी, जिससे पहाड़ की वादी गूंज उठी। उसके दिल का इश्क पल भर में जिद और घुरूर में बदल गया। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी, जिससे जमीन फट गई और धुएं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। ऐ ज़ारा, तूने मेरी मोहब्बत को अल्लाह के नाम पर ठुकराया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि जिन्न के इश्क को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं तेरे ईमान को तोड़कर रहूंगा। मैं तेरी आजमाइश करूंगा कि तेरी सादगी और नेक नियति कब तक कायम रहती है। अगले दिन सुबह फज्र के बाद ज़ारा ने अपनी रोजाना की इबादत और खिदमत वालिद पूरी की और अपने छोटे से थैले में इत्र की शीशियां रखीं और हलाल रोजी की तलाश में घर से निकली। उसने जाते जाते दरवाजे से अपने बीमार अब्बू को देखा, जो बिस्तर पर अल्लाह का नाम जप रहे थे। अब्बू, मैं आती हूं, आप फिक्र ना करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी इंशाअल्लाह। कैमुद्दीन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ज़ारा अपने काम में मसरूफ हो गई। गांव की औरतें उसकी सादगी और उसके इत्र की अनोखी खुशबू से मुतासिर होकर खरीदारी कर रही थीं। ज़ारा का ध्यान पूरी तरह अपनी रोजी रोटी पर था। उधर नीला जिन्न मलजार, जिसने रात भर इंतकाम की आग में तड़पते हुए गुजारी थी, सुबह होते ही गुस्से से बेकाबू हो गया। ज़ारा के ईमानी इनकार ने उसे जलील महसूस कराया था। उसने जोरदार आवाज में हवा को चीरते हुए कहा, अगर इस बुजुर्ग की मोहब्बत ही इसका ईमान है तो मैं इस मोहब्बत को ही खत्म कर दूंगा। जब यह सहारा ही नहीं रहेगा तो वह लड़की मेरी पनाह में आने पर मजबूर हो जाएगी। उसने अपनी पूरी शैतानी ताकत लगाई और एक तेज बवंडर की शक्ल में उस टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ बढ़ा, जहां कैमुद्दीन तन्हा आराम कर रहे थे। घर में शांति थी। कैमुद्दीन आंखें बंद किए अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे और अपनी प्यारी बेटी के लिए दुआ मांग रहे थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि उन पर आसमान से अजाब गिरने वाला है। जिन्न मलजार हवा की रफ्तार से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नीली रोशनी अब गुस्से के मारे खून के रंग में बदल चुकी थी। उसने पल भर में अपनी जादुई शक्ति से कैमुद्दीन के सीने पर जोरदार वार किया। वह वार इतना तेज और अचानक था कि कैमुद्दीन को होश संभालने का भी मौका नहीं मिला। बस एक दबी हुई आह निकली और ईमान और सादगी का वो नूरानी वजूद हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी रूह ने उनके पाक जिस्म को छोड़ दिया और अल्लाह के पास पहुंच गई। जिन्न मलजार कैमुद्दीन को बेजान देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ हवा में गायब हो गया। उसके दिल में एक इत्मीनान था कि अब ज़ारा तन्हा हो गई है। अब ज़ारा, तुझे कौन सहारा देगा? तू अपनी दौलत, अपने ईमान की बात करती थी। अब तू लाचार है और तुझ पर सिर्फ मेरा हक़ होगा। तुझे मेरी मदद कबूल करनी पड़ेगी। घर में अब एक गहरी खौफनाक खामोशी छा गई थी। कमरे में अभी भी ज़ारा के बनाए इत्र की हल्की सी खुशबू फैली थी, लेकिन अब उस घर की बरकत चली गई थी। उधर ज़ारा ने जैसे ही आखिरी शीशी बेची, अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। उसका ज़मीर उसे झकझोरने लगा। अब्बू, या अल्लाह, अब्बू ठीक तो होंगे? वह अपने काम को अधूरा छोड़कर तेजी से घर की तरफ भागी
उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही झारा अपने घर के करीब पहुंची, दरवाजा हल्का सा खुला था। वह तेजी से अंदर भागी। अब्बू, मैं आ गई। उसने प्यार से उन्हें जगाना चाहा, मगर जैसे ही उसका हाथ उनके माथे को छुआ, झारा की रूह तक सर्द हो गई। जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। ईमान और सादगी का वो नूरानी वजूद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। झारा के होंठों से एक दर्द भरी चीख निकली। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? मेरे अब्बू कहां चले गए? वह अपने वालिद के हाथ थाम कर बिलखती रही। उसकी चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी भागे भागे आए। गांव की औरतें आईं और उन्हें झारा को संभालने में बहुत मुश्किल हुई। गांव के बुजुर्गों ने आकर कैमुद्दीन बुजुर्ग के चेहरे पर नजर डाली और सब ने एक ही बात कही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कैमुद्दीन बुजुर्ग, जो अपनी हलाल की कमाई और नेक नियति के लिए मशहूर थे, उनके जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ। गांव वालों ने मिलकर उनके पाक जिस्म को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए तैयार किया। सूरज ढल चुका था। कैमुद्दीन को कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां सबकी आंखें नम थीं। गांव वालों ने झारा को सहारा दिया और उनके जनाजे की नमाज के बाद दुआओं के साए में कैमुद्दीन बुजुर्ग को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। झारा अपने अब्बू की कब्र की मिट्टी को देखती रही। अब वह अकेली रह गई थी। उधर पहाड़ों के उस पार, जहां नीला जिन्न मलजार का बसेरा था, वह अपने नापाक इरादे में कामयाब होकर बहुत खुश था। जब कैमुद्दीन की रूह उनके जिस्म से जुदा हुई, तो जिन्न मलजार ने एक शैतानी मुस्कान के साथ हवा में जोरदार ठहाका लगाया था। हाँ, आखिरकार अब झारा का सहारा चला गया। अब वह किसके भरोसे रहेगी? जब वह बिल्कुल लाचार हो जाएगी, तो मैं उसके सामने फिर से दौलत और ताकत का ढेर लगा दूंगा। अब वह झारा पर पूरी तरह हावी होने का ख्वाब देख रहा था। उसके दिल में एक ही शैतानी जिद थी, झारा को हासिल करना। कैमुद्दीन बुजुर्ग की वफात के बाद उस टूटी फूटी झोंपड़ी में मातम का आलम छा गया। झारा अब दुनिया में अकेली रह गई थी। वह अपने अब्बू की याद में गमगीन रहती। अगले 2-3 दिन झारा के लिए बहुत भारी थे। वह सुबह उठती, फज्र की नमाज पढ़ती और फिर अपने अब्बू के खाली बिस्तर को देखती रहती। उसने न तो रसोई में जाकर नाश्ता बनाया और न ही उस छोटे से कमरे में गई जहां गुलाब की पंखुड़ियां उसका इंतजार कर रही थीं। हलाल रोजी कमाने का काम बिल्कुल रुक गया था। इत्र की शीशियां, गुलाब जल के बर्तन सब अंधेरे में पड़े थे। झारा का दिल टूट चुका था। वह सोचती, या अल्लाह, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरा सहारा चला गया। लेकिन फिर उसे अपने अब्बू की नसीहतें याद आईं। बेटी, सब्र करो। जो अल्लाह करता है उसमें हमारी भलाई होती है। हलाल कमाई कभी नहीं छोड़ना, यही हमारा ईमान है। 3 दिन बाद सूरज निकलने के साथ ही झारा ने एक गहरा सांस लिया। उसने वुजू किया, तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे सब्र को मजबूत कर। मेरे अब्बू की अमानत, इत्र का काम को संभालने की ताकत दे, ताकि मैं हलाल रोजी पर कायम रह सकूं। अगले दिन झारा ने अपने आंसू पोंछे, अपने ईमान को मजबूत किया और इत्र बनाने वाले कमरे में गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर से गुलाब की पंखुड़ियां उबाली। कमरे में जब पाक और खुशबूदार महक फैली, तो झारा के दिल को कुछ सुकून मिला। उसने जल्दी जल्दी गुलाब जल और इत्र की छोटी छोटी शीशियां तैयार की। यह काम अब सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि यह उसके अब्बू की अमानत थी। झारा ने अपना पुराना थैला लिया, अपने अब्बू की कब्र की तरफ रुक करके दुआ की और हलाल रोजी की तलाश में घर से निकल गई। झारा अपने इत्र को बेचती हुई पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रही थी। अचानक झारा को खतरा महसूस हुआ। उसने फौरन कलमा ए शहादत पढ़ा और अल्लाह से पनाह मांगी। तभी उसके ठीक सामने नीला झिन्न मलजार जाहिर हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके जिस्म से नापाक गुस्से की तपिश आ रही थी। झारा, तुम फिर वापस आ गई। तुम्हें मेरे इश्क को कबूल करना होगा। अब तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं है। जिन्न की आवाज चीख जैसी थी। इससे पहले कि झारा कुछ कहती, जिन्न ने गुस्ताखी की। उसने तेजी से झारा की तरफ झपटा और उसका हाथ पकड़ने लगा। मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मेरी हो। जिन्न ने झारा के साथ गलत हरकत शुरू कर दी। झारा खौफ और गुस्से से कांप उठी। वह जिन्न के शिकंजे से छूटने की जबरदस्त कोशिश करने लगी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। इसी खींचतान में झारा का हाथ अपने पुराने थैले पर पड़ा।
उसके अंदर गुलाब जल और इत्र की शीशियां थीं। ज़ारा ने पलट कर देखा। उसे अपने अब्बू के हलाल काम की बरकत याद आई। उसने एक आखिरी कोशिश में अपने हाथ में आई इत्र की एक शीशी खोली और बिस्मिल्लाह कहते हुए उस हलाल कमाई के इत्र को पूरी ताकत से जिन्न मलजार के वजूद पर छिड़क दिया। जैसे ही पाक गुलाब और हलाल कमाई की खुशबू वाला वह इत्र जिन्न मलजार के नापाक जिस्म से टकराया, एक अजीब मंजर पेश आया। जिन्न मलजार का सारा नीला वजूद अचानक लाल हो गया और फिर ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया हो। उसके जिस्म से जोरदार धुआं उठने लगा। वह भयानक तरीके से चीखने लगा, आहा, ये क्या है? ये कैसी आग है? ये तो पाक खुशबू है, मुझे जला रही है। जिन्न का जिस्म पानी की तरह पिघलने लगा। झारा का इत्र जो नेक नियत और वालिद की दुआओं से बना था, जिन्न के लिए अजाब बन गया। मलजार तेज दर्द और भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जरा ही देर में उसका शैतानी वजूद पूरी तरह से झलकर खाक हो गया और हवा में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ झारा खड़ी थी। झारा के पाक इत्र की बरकत से जिन्न मलजार का शैतानी वजूद जलकर खत्म हो गया। झारा ने अपने ईमान और हलाल की कमाई की ताकत से शैतान को शिकस्त दी।